और ब्रेकिंग न्यूज ईरान से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट पर आतंकी हमला हुआ है और हमले में 3 जजों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। इस हमले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की मौत हो गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। ईरान में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के निशाना बनाया गया है और 3 जजों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और इस फायरिंग में इन तीनों ही जजों की मौत हो गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ईरान की राजधानी तेहरान में ये सुप्रीम कोर्ट है ईरान का, जहां पर ये अटैक हुआ है और इस अटैक में 3 जजों की मौत हो गई है। ये जानकारी मिल रही है कि हमलावर एक शख्स था जो हथियारों से लैस था। उसने ईरान के सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को टारगेट किया और उन पर गोलीबारी की गई। ये वो रिपोर्ट है जो ईरान की लोकल मीडिया चला रही है। वो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जज एक तो मोहम्मद मोगिश हैं और इसके अलावा जो दूसरे जज हैं उनका नाम अली राजिनी है, जिन पर अटैक किया गया है। और तीसरे जज को भी बहुत सीवियर इंजरीज थी, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अब उनकी भी मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर 3 जज इस अटैक में मारे गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ईरान की राजधानी तेहरान में सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हुआ है। अजय जांडियाल इस खबर पर साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, ये बड़ा हमला है। ईरान में सीधा सुप्रीम कोर्ट पर अटैक होता है और 3 जजों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए, बिल्कुल रोहित, अपने आप में बड़ा वाकया कि सुप्रीम कोर्ट जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है किसी भी देश की, और खासतौर पे अगर आप देखें तो ऐसी जगह जहां पर दुनिया के कानून जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और ईरान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसकर जो है उसके एक गार्ड ने जो है वो जजिस को गोली मारी है और उसके बाद 3 जजिस की इसमें जो है वो मौत हो गई है। इस वाक़े के बाद जो है जो सूचना है, इस गार्ड जिसने गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर अभी भी हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर जो सूत्र बता रहे हैं कि इसको गिरफ्तार किया गया है। मगर जिस तरह से ये वाकया हुआ है, इस वाकया ने कहीं ना कहीं पूरे ईरान को जो है हिला कर रख दिया है कि आखिरकार कैसे सुप्रीम कोर्ट के भीतर घुसकर जो है किसी जजेस को जो कि वहां पर कानून की इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो सुनिश्चित करते हैं, या कोई भी अगर कोई गुनाह करता है उसकी सजा उसको सुनाते हैं, उनको जो है वो टारगेट कर सकता है। बिल्कुल, और इससे आतंकी हमला बताया जा रहा है। अजय, मैं भी अपने दर्शकों को कुछ जानकारी इस मामले में दे दूं कि तेहरान में ये अटैक किया गया, जैसा कि इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है। इसमें कुल 4 लोग हैं जिनको निशाना बनाया गया, 3 जज और एक सुरक्षाकर्मी जो वहां पर तैनात था। गोलियां चारों को लगी, लेकिन 3 जजों की मौत हुई है और जो सुरक्षाकर्मी है वो घायल हो गया है। ईरान ने इसे एक आतंकी हमला करार दिया है। अजय, बिल्कुल, आपको बता दूं कि ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये एक आतंकी हमला माना जा रहा है। 3 जजिस की मौत हुई है, जबकि एक सुरक्षा गार्ड जो है वो घायल भी है। हालांकि क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले ये वाकया पेश आया है, तो ऐसे में ज़्यादा जानकारी अभी तक ऑफिशियली इस पर रिलीज नहीं हो पाई है, मगर जो वाकया हुआ है उसके तुरंत बाद जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक अभी तक पहले 2 जजेस की मौत जो है ऑन स्पॉट हो गई थी। तीसरे जो जज हैं उनको अस्पताल ले जाया गया था, मगर वो भी वहां सर्वाइव नहीं कर पाए हैं और उनकी मौत जो है हो गई है। इस हमले में हथियार जो है ऑटोमेटिक वेपन के साथ फायरिंग हुई है, जो अभी तक जानकारी मिली है। और ये वाकया होने के बाद जो है वो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था जो है वहाँ पे की गई है। जो ईरान की फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो मौके पे पहुंचे हैं और अब इस मामले को लेकर जो है कहीं ना कहीं इस आतंकी हमले को आगे टैकल करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो है जाकर कोई क्यों फायरिंग करेगा, क्यों जजिस को निशाना बनाएगा। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इसमें एक और जानकारी अभी सामने ये आ रही है कि जब अटैक किया गया था ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर, तो इसमें जिस शख्स ने अटैक किया उसने पहले अंधाधुंध फायरिंग की, ऑटोमेटिक वेपन से वो लैस था, जिसमें 3 जजेस की मौत हुई है, 2 की मौके पर मौत हुई, एक को अस्पताल ले जाते वक्त उनकी जान चली गई, एक सुरक्षाकर्मी घायल है। और उस शख्स को सुरक्षा बलों ने जब पकड़ने की कोशिश की तो उसने खुद पर फायर करके खुद को मारने का भी प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है कि इस हमले के पीछे क्या वजह है, क्या कारण है। ईरान में ये बड़ा आतंकी हमला, ईरान की सरकार ने कहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, ये एक आतंकी हमला है जिसमें सीधे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया गया। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी सख्त सुरक्षा रहती है, कितनी टाइट सुरक्षा रहती है। ये भी पता चल रहा है इस शख्स के बारे में कि ये शख्स यहाँ सुप्रीम कोर्ट में
पहले काम कर चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट में चाय पानी वगैरह पिलाने का वेंडर का जो काम था ये काम करता था, लेकिन किस वजह से इसने इस अटैक को अंजाम दिया, इस अटैक के पीछे और कौन लोग शामिल हैं, इनका पता करने की कोशिश अब ईरान की एजेंसीज कर रही है। तो ईरान से ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ ईरान के और इसमें 3 जजों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जो ऑटोमेटिक हैंडगन होती हैं वो इस शख्स के पास थी। कहां से इस शख्स के पास ये ऑटोमेटिक हैंडगन आई, इन हैंडगन को लेकर ये कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो गया, कैसे इसने जजों पर अटैक कर दिया, इतनी सुरक्षा वहां पर रहती है, ये तमाम सवाल हैं जो कि इस अटैक के बाद खड़े हो रहे हैं।